प्रिय छात्रों, सक्षम ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बताने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेबल है और इसके बाद हम आपके लिए समझाएंगे कि हमारे लिए साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान किस प्रकार से निकालते हैं। इसको हम आसान तरीके से आपके लिए समझाएंगे। तो ये ट्रिक है, उसके द्वारा हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें साइन के मान चाहिए और उस साइन के मान हम इस ट्रिक द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं लिख दिया हूँ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्याएं लिख देंगे। उसके बाद इनके सबके बटों में, सभी संख्याओं के बटों में क्या करना है, इसके बटे में हमें 4 लगाना है। सभी संख्याओं के बटे में हमें 4 लगाना है। और इसके बाद क्या करना हमारे लिए, इन सभी संख्याओं पर हमें अंडरूट लगाना है। अंडरूट लगाना, इसी की मतलब इसकी जो है सहायता से हम साइन के जितने भी मान हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, इन सभी कोणों के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो हमारे लिए इसमें जाना जो हमने लिखा है, ट्रिक लिखी है, तो सबसे पहले देखना हमें कि 0 का वर्गमूल कितना होता है। तो 0 का वर्गमूल जब ऐसे हम निकालेंगे इस प्रकार से, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या चाहिए, जैसे ये होता है तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, तो 0 का वर्गमूल लगाएंगे हम तो 0 रहेगा। उसके बाद क्या है, नीचे 4, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2, जबकि इनके बटे में क्या है 0/4। तो इस प्रकार से जो है 4 वर्गमूल निकालें 4 का, तो हमारा 0/2। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 2 से हम जब 0 को बाहर देंगे, जब हम 2 से 0 के लिए बाहर देंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा क्या आएगा 0। अब हमने साइन 0 का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिया। उसके बाद हम चलते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का इस बार ट्रिक में देखेंगे 1/4 लिखा है रूट में, तो 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। और हमें निकालना है √4, तो इसका जब निकालेंगे, इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 2। तो इसका मान कितना आया, साइन 30 का मान हमारा बन गया 1/2, 1/2 बना। उसके बाद हम चलेंगे साइन 45 डिग्री का मान निकालना। तो साइन 45 डिग्री में हमें दिख रहा है, चालू कर दो। तो साइन 45 डिग्री का हमें मान निकालना। तो ट्रिक में देखेंगे कि इसमें लिखा है √2/4। तो इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा आएगा रूट में 1/2 आ। तो जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्गमूल √2 ही रहता है हमारा, तो इसका कितना आएगा, इसका है हमारा √2। तो ये आ गया हमारा साइन 45 का मान। साइन 45 का मान कितना आया, 1/√2। उसके बाद देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो ट्रिक में देखेंगे क्या लिखा है, √3/4। तो 3 का वर्गमूल 3 रहेगा, 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 3 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, मैंने अभी बता दिया है कि 2 आता है। कितना आता है, 2। तो हमारा ये है साइन 60 का मान जो है वो कितना है, √3/2 ये आया। तो साइन 90 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो ट्रिक में देखेंगे लिखा है हमारा रूट में 4/4। तो हम इसको काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा। तो इसका मान कितना है, साइन 90 का मान आएगा हमारा 1। तो साइन के जितने भी हमारे मान हैं उनको हम इस ट्रिक द्वारा से आसानी से निकाल चुके हैं। अब हम चलेंगे कॉस पे। हमें चाहिए कॉस 0 डिग्री का मान चाहिए। तो कॉस को हम किस प्रकार से निकालेंगे कि साइन के जो मान है तुम्हारे
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके लिए हम पीछे से उठाएंगे, जैसे साइन 90 का मान है तो हमारा कॉस 0 का मान होता है, तो हम पीछे से आएंगे तो कॉस 0 का मान होगा वो होगा हमारा a। उसके बाद चलेंगे कॉस 30 का मान निकालेंगे, तो जो हमारा साइड था इधर 90 का निकाला 0 मिलेगा। उसके बाद हमें निकालना है साइन कॉस 30 का मान, तो उसको हमें चाहिए साइन 60 का मान, तो आएगा हमारा साइन 60 का मान कितना है √3/2। तो ये हम cos 30 डिग्री का मान आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, कौन से मान से, साइन के मान से। उसके बाद आएगा हमारा cos 45, तो cos 45 और साइन 45 दोनों तरफ से क्या है, इधर से भी बीच में है इधर से भी, तो cos 45 और साइन 45 का मान सेम रहता है, तो हमारा cos 45 का मान आएगा 1/√2। ऐसे इस प्रकार से cos 60 के लिए तो हम इधर से उल्टी चल रहे हैं, तो इसका आएगा हमारा 1/2। उसके बाद cos 90 का मान जब निकालेंगे तो साइन 0 का मान जो होता है तो cos 90 का मान जी। हाँ, अब हमारे निकालना है tan 0 डिग्री का मान। तो tan बराबर एक फॉर्मूला जो होता है कि tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए tan 0 का मान। तो हमारे लिए क्या है कि sin 0 का मान हमारा 0, इसमें मान लगाएंगे, और cos 0 का मान कितना है 1 आ। तो 1 से जब हम किसी संख्या को भाग देंगे, 1 से क्या करेंगे हम 0 को भाग देंगे, तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। जब हम 1 से 0 को भाग देंगे तो आएगा हमारा 0। इसी प्रकार से क्या होगा, हमें tan 30 का मान चाहिए, तो tan 30 का कैसे निकालेंगे, इस sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि इसको हम जब करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे 1/2 sin 30 का मान, और हमने लगा दिया cos 30 का मान, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा √3, ये बचेगा। अगर इस प्रकार से हम नहीं करना चाहें तो ये दूसरा तरीका है, जैसे हम साइन का मान लिखेंगे 1/2 और लिखेंगे हम cos का मान √3/2। तो ये भाग वाली संख्या जो होती है तो हम इसको ऊपर ले आएंगे 1/2, तो ये संख्या गुणा में जाएगी और संख्या गुणा ऊपर जाके पलट जाती है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर भी क्या बचेगा 1/√3। तो ये दोस्तों आपकी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अब हमें मान चाहिए tan 45 का मान चाहिए, tan 45। तो tan 45 को इसी प्रकार से करेंगे कि 1/√2 और 1/√2, क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले से हमारा मैंने बता चुका हूँ कि sin थीटा बटे cos थीटा, ये tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। तो इससे हम काट देंगे तो एक बार आएगा, तो कितना आएगा tan 45 का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 1। उसके बाद चलेंगे हम tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, बार बार समझाने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा √3/1। तो नीचे 1 की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, उसको हम केवल √3 ही लिख सकते हैं, √3। तो जो मान आएगा हमारा tan 60 का मान आया वो कितना है √3। उसके बाद हमें निकालना है tan 90 का, तो tan 90 का क्या करेंगे 1/0। तो 0 से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, या 0 से 1 को भाग देंगे तो ये संख्या जो कहलाती है वो अपरिभाषित कहलाती है। मतलब ये है इसका कि 0 से किसी संख्या को भाग नहीं जाएगा तो अपरिभाषित ले सकते हैं। अपरिभाषित का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा था कि tan 90 का मान जो है अपरिभाषित, इसको हम क्या बोलते हैं अनंत भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया सर। उसके बाद हमें cos 0 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 0 डिग्री का मान निकालें, cos से बराबर फॉर्मूला होता है हमारा cos के बराबर मान 1/sin। इसका मतलब ये हुआ
जब हम cosec का मान निकालेंगे तो sin का मान है उसको हम पलट के लिख देंगे, मतलब ये है उसको हम उल्टा करके लिख देंगे। तो जैसे sin का मान क्या 0 है, हमें निकालना है cosec का, तो जब हम इसको पलटेंगे तो जैसे ऊपर 0 है, पलटने का मतलब ये है कि इसके नीचे 1 तो होगा, कोई भी संख्या सही उसके नीचे 1 रहता है, तो हम इसको जब पलटेंगे तो 1 ऊपर पहुंचेगा, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा 0, 1 बटे 0 हो जाएगा। cosec 0 का मान जो है, जैसे हमने sin का मान पढ़ा, यानी कि 0 था, 0 बटे 1 था, तो 1 बटे 0, तो 0 से हम किसी संख्या को बाहर लेंगे, तो मैंने क्या बताया कि पहले वीडियो इसमें बता दिया है मैंने tan वाले में कि उसको हम क्या माना था अपरिभाषित या अनंत भी बोल सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से हम अपरिभाषित cosec 0 का मान जो है वो आएगा हमारा अपरिभाषित। अब हम चलते हैं cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो हमें sin का मान को उल्टा करना है, तो 1 बटे 2 है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटे 1 हो जाएगा, तो उसके लिए नीचे वाला जो 1 होता है उसको हम नहीं लिखने हैं, कोई जरूरी नहीं उसकी, तो उसको हम 2 ही रहने देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे cos 45 का मान, तो cos 45 का जब cosec 45 का हम लिखेंगे तो sin के मान को उल्टा करना है, तो sin का मान 1/√2 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो √2 ही आएगा, क्योंकि बटे में 1 आया तो उसको कोई जरूरत नहीं लिखने की। उसके बाद हम चलेंगे cos 60 का मान, तो sin के मान को पलटना है, यानी कि √3/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार से cosec 90 का मान निकालना है, तो ये sin का मान हमें पलटना है, तो 1 ही नीचे 1 ही है, तो इसका मतलब इसका मान भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। जब हम इसको पलटेंगे तो 1 बटे कैसे भी उल्टा कर लो बात वही, तो ये क्या है, तो cosec 90 का मान हमने निकाल लिया, कितना है 1। अब हम चलेंगे sec 0 का मान, sec 0 का मान निकालेंगे तो sec बराबर क्या होता है हमारा, sec बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos 3। इसका मतलब हुआ जो sec का मान जितने भी हम निकालेंगे तो हम cos के जितने भी मान हैं उनको सबको हम उल्टा कर देंगे, ये पलट देंगे जी। तो sec का हम निकालेंगे, sec 0 का मान जब निकालेंगे तो cos a का मान कितना 1 है, तब इसको पलटेंगे हम तो इसका भी कितना आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद sec 30 का मान निकालेंगे तो cos का कितना है √3/2, इस संख्या को पलट दो तो ये होगा तुम्हारा 2/√3। उसके बाद sec 45 का मान निकालेंगे तो इसमें हमें cos के मान को पलटना है, तो cos का मान ये है, तो ये आएगा हमारा √2/1, तो 1 को कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए sec 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो हमें cos के मान को पलटना है, तो इसका कितना आएगा हमारा 2/1 आएगा, तो केवल कितना लिखना है 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे sec 90 डिग्री का मान, तो sec 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है cos के मान को पलटना है, तो 0/1 होगा हमारा, इस तरह लिखा होगा कुछ नहीं है, तो हम जब इसको पलटेंगे तो 1/0 लिखेंगे, तो इसमें केवल 0 से आप संख्या को बाहर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है अनंत या फिर अपरिभाषित। अब हमें मान किसका चाहिए, cot 0 डिग्री का मान चाहिए, तो cot को हम जब निकालते हैं तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot बराबर फॉर्मूला होता है 1/10। तो इसमें cot का जितने भी हम मान निकालेंगे 0 डिग्री का 30 डिग्री का, इसमें हमें tan के मान को पलटना होगा, तो इसको हम निकालें cot 0 का मान, जबकि tan 0 का मान है 0 है, तो इसमें क्या करेंगे इसको जब पलटेंगे हम तो इसकी क्या 0/, इसको हम किस प्रकार से लेंगे, जैसे यहाँ पे लगा लो मान 1/tan, इसका मान कितना है हमारा tan 0 का मान जो है वो 0 है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से, तो 0 से हम बाहर देंगे हम तो क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। उसके बाद हम cot 30 का मान निकालेंगे, मान को पलटना है, इसका आएगा हमारा √3। उसी प्रकार से हम cot 45 का मान निकालेंगे तो tan के मान को पलटना 1/1 ही होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। उसके बाद cot 60 का मान चाहिए, तो
cot 60 का मान हम इस वाले मान को पलट देंगे, तो ये मान हमारा √3 है, इसके नीचे कितना होगा 1 होगा, तो हम इसको पलटेंगे तो आएगा हमारा 1/√3 आएगा। इसी प्रकार से हम cot 90 का ज्ञात कर सकते हैं, तो tan 90 का कितना है आप परिभाषित है, तब आप इसको हम समझा दें थोड़ी। इसमें क्या है कि जब हम इसको पलटेंगे, जैसे इसके लिए ये एक तो होगा कितना होगा इसके लिए, तब हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा कि 1/अपरिभाषित होगा, तो अपरिभाषित से हम जब एक को दूसरे भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। प्रिय छात्रों, अगर आपके लिए जो हमने समझाया है अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपके लिए कोई किसी बात की जैसे ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिर ये छात्रों, तो आपके लिए क्या है कि जो हमारे 1-2 दिन के बाद हम एक जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाए, तो ये आपका बहुत ही